Hey second class, how are you kids? So today I am introducing a new book to you, Communicate with Cambridge workbook. So in that video I introduced you your course book, and this is workbook. As you know, your English course has been changed. So you have three books of English. आपकी three books रहेंगी. The first one is grammar gear, the second one is course book, and the third one is workbook. So here I am introducing this book to you, workbook to you. So here we're gonna start. So here are the contents. यहाँ पे देखिए contents उस कोर्स बुक में जो टाइटल दिए हुए हैं चैप्टर्स के, वही टाइटल के सेम यहाँ पे आपको टॉपिक मिलेंगे. बट है ना, इसके अंदर का जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल ही उस चैप्टर से डिफरेंट होगा. जैसे उस चैप्टर में कुछ अलग स्टोरी होगी, इस चैप्टर्स में कुछ अलग स्टोरी होगी. तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो. इसके कंटेंट्स तो सेम है, मीन्स टाइटल सेम है, टाइटल जो है चैप्टर्स के वो सेम है, बट उसके अंदर का जो कंटेंट्स है, अंदर के टॉपिक है, वो अलग अलग होंगे. मीन्स जो कोर्स बुक में जो टॉपिक दिए हुए वो इस टॉपिक से बिल्कुल अलग है, और इसमें जो दिए हुए टॉपिक वो अलग है कोर्स बुक से. तो कोर्स बुक और वर्कबुक दोनों अलग अलग है, तो इसको मिक्स मत करिएगा आप लोग. और इसको ये दोनों बुक जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करती एक दूसरे को. सो ये दोनों बुक अलग अलग है. ये वर्कबुक इसलिए दी गई है ताकि इसमें आप वर्क कर सको. वर्कबुक देखिए, नाम ही वही वर्कबुक. इसमें आप वर्क कर सको ज़्यादा से ज़्यादा. मीन्स इसमें अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ दी हुई है, अच्छे अच्छे आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं. इसमें देखिए आप, अब देखिए फर्स्ट चैप्टर, वो भी द कोर्स बुक में जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम भी द कैमल एंड द थ्रेडर था. इसका नाम भी द कैमल एंड द थ्रेडर है, बट इसकी स्टोरी एकदम डिफरेंट है उस स्टोरी से. सो प्लीज़ किड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा दोनों स्टोरीज़ में. दोनों स्टोरीज इंटरेस्टिंग है. आप इसको अलग अलग वे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सो हियर वी गोना स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, द कैमल एंड द ट्रेडर. मीन्स ऊँट और एक व्यापारी. जो मतलब ट्रेडर मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ें खरीदता और बेचता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडर. तो ट्रेडर को हिंदी में बोलते हैं व्यापारी. ओके. द शिप ऑफ द डेजर्ट. अब देखिए ये चैप्टर का ये टॉपिक है, द शिप ऑफ द डेजर्ट. मीन्स रेगिस्तान का जहाज. द शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान और शिप मीन्स जहाज. तो शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो इस चैप्टर में वो हमें एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके. तो अब हम आइए स्टार्ट करते हैं. डेजर्ट आर वेरी ड्राई प्लेसेस विथ लिटल और नो वाटर. मीन्स डेजर्ट यानी रेगिस्तान होती है, बहुत ही सूखी जगह होती है. विथ लिटल और नो वाटर मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, वहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी होता है, या तो बिल्कुल नहीं होता है. इन अ डेजर्ट द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. मीन्स डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में जो दिन होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो रातें होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. अ कैमल इज़ अ डेजर्ट एनिमल. अब आपने ऊँट को देखा होगा. आई होप कि आपने सबने ऊँट को तो देखा ही होगा, कैमल को. अगर नहीं देखा तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कैमल. अब देखिए कैमल जो होता है वो डेजर्ट एनिमल होता है. उसे डेजर्ट एनिमल कहा जाता है. क्यों कहा जाता है डेजर्ट एनिमल, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता है, मोस्ट ऑफ रेगिस्तान में रहता है. वैसे तो आपको ऊँट दिखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ रेगिस्तान में आपको ऊँट ज़्यादा मिलेंगे. तो आइए देखते हैं कि हम उसे रेगिस्तान का जानवर क्यों कहा जाता है. देखिए, इट कैन गो विदाउट वाटर इन अ डेजर्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स. मीन्स वो बिना पानी के कम से कम 2 हफ्ते तक, मीन्स 2 सप्ताह तक वो बिना पानी के रह सकता है. इट कैन ऑल्सो ड्रिंक अप टू 100 लीटर्स ऑफ वाटर एट वन गो व्हेन इट इज़ थर्स्टी. थर्स्टी मीन्स क्या होता है, प्यासा. थर्स्टी मीन्स प्यासा. जब उसे प्यास लगती है यानी जब वो प्यासा होता है तो वो एक बार में 100 लीटर तक पानी पी सकता है. ड्रिंक मीन्स पीना, तो 100 लीटर तक पानी पी सकता है. अब देखिए यहाँ पे, अ कैमल कैन हैव 1 or 2 humps ऑन इट्स बैक. मीन्स कैमल जो होता है उसकी पीठ पे, आपने देखा होगा उसकी पीठ के पीछे का जो हिस्सा होता है वो ऐसे निकला हुआ होता है. आपने देखा होगा कि सभी ऊँटों में ये होता ही है कि उसकी पीठ का हिस्सा जो होता है पीछे का वो ऐसे ऊपर
उभरा हुआ होता है, मीन्स ऐसे ऊपर ऊपर निकला हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, हम्स। हम्स मीन्स क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं कुबड़। मीन्स उसके पीछे कुबड़ निकले, तो पीठ पे उसके एक या दो कुबड़ होते हैं। दिस हम्स स्टोर फैट विच कीप द कैमल हेल्दी। मीन्स जो ये हम्स होते हैं यानी जो ये कुबड़ होते हैं वो फैट स्टोर करते हैं। फैट स्टोर मीन्स चर्बी जो होती है उस चर्बी को संग्रहित करते हैं, जो कैमल को यानी ऊँट को हेल्दी रखता है। हेल्दी में स्वस्थ रखता है, ठीक है ना। चर्बी से इंसान थोड़ा स्वस्थ रहता है, तो वो फैट स्टोर करते हैं हम्स, इसलिए कैमल हेल्दी रहता है। ये देखिए, ये टॉपिक आप ध्यान से सुनना। सो द कैमल कैन लिव विदाउट ईटिंग फूड फॉर वीक्स। अब देखिए, फैट स्टोर करता है मीन्स चर्बी अगर उसमें संग्रहित हो जाती है तो उसे फिर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो कैमल होता है, ऊँट होता है, वो बिना खाए हफ्तों तक मतलब रह सकता है। विदाउट मीन्स विदाउट ईटिंग यानी बिना कुछ खाए पिए वो रह सकता है। द थिक एंड फर्री स्किन ऑफ द कैमल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द बर्निंग रेन्स ऑफ द सन। मीन्स जो उसकी मोटी और फलेदार जो चमड़ी होती है, जैसे ऊँट को आपने सबने देखा होगा, उसकी मोटी स्किन होती है। स्किन मीन्स बाहर की जो चमड़ी होती है, तो वो ऊँट को किससे बचाती है, जो सूरज की तपती किरणें होती है। बर्निंग रेन्स मीन्स तपती किरणें जो होती है सूरज की, उससे उसको बचाती है। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, जैसे किसी भी चीज़ से किसी का बचाव होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्ट। तो बर्निंग रेस आपने देखा होगा, रेगिस्तान में जो सूरज होता है बहुत ज़्यादा तपता है, मीन्स बहुत ज़्यादा उसकी तपत बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स नॉर्मल आदमी तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन ऊँट वहाँ पे क्यों रह जाता है, क्योंकि उसकी मोटी और फरेदार जो चमड़ी होती है वो उसे उसकी किरणों से, सूरज की किरणों से उसको बचाती है। यहाँ पे देखिए, इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स टू कीप आउट सैंड ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म्स। अब आपने देखा होगा, सैंड स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, रेतीला तूफान। अब आपने देखा होगा रेगिस्तान में काफ़ी सारे रेतीले तूफान उठते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है बहुत ज़्यादा ही, तो उसको सैंड स्टॉर्म्स मीन्स रेतीला तूफान, एकदम यूँ आंधी आते हैं। अपने रतनगढ़ में तो आपको पता ही होगा कि आंधी डेली आती रहती है, तो वैसे रेगिस्तान में तो बहुत ज़्यादा आंधी उड़ती है, तो उसको बोलते हैं सैंड स्टॉर्म्स। तो वो क्या करता है, जो ऊँट होता है ना, वो अपनी नॉस्ट्रिल्स मीन्स नाक के जो दो छेद होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो उन नाक को, उसको अपने नाक भी कहते हैं, तो नाक अपना बंद कर सकता है। इसलिए ताकि, क्यों बंद करता है, ताकि जो रेतीले तूफान में मिट्टी उड़ती है वो अंदर उसके नाक में ना जा सके, इसलिए वो अपनी नाक, जो नाक के जो दो छेद हो वो बंद कर सकता है। द कैमल्स वाइड फीट स्टॉप इट फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट स्टैंड। मीन्स जो कैमल्स के आपने देखा होगा, ऊँट के चौड़े पंजे होते हैं, पाँव देखे होंगे आपने, इतने चौड़े चौड़े होते हैं, तो वो उसे है ना, सिंकिंग मीन्स रेगिस्तान में, जैसे आप अगर रेगिस्तान में अगर आप गए हुए हो तो उसमें अगर चलना बहुत ही मुश्किल है, जैसे मिट्टी मिट्टी अगर होती है इतनी, तो उसमें चलना बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें अपने जो पाँव होते हैं वो उसमें धंसते जाते हैं, जैसे मिट्टी में अपने चलते हैं ना, तो बहुत मुश्किल से अपने चल पाते हैं, क्योंकि अपने पाँव उसमें धंसते हैं बार बार मिट्टी में। सिंकिंग मीन्स धंसना। तो जो कैमल के जो ऊँट के चौड़े पंजे होते हैं वो उसे नरम मिट्टी में, सॉफ्ट सैंड मीन्स नरम मिट्टी में उसे धंसने से बचाते हैं। इट कैन रन वेरी फास्ट ऑन द सैंडी ग्राउंड ऑफ द डेजर्ट। रन मीन्स दौड़ना, तो जो ऊँट होता है वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है। जो रेतीला मैदान होता है, रेगिस्तान में रेतीले मैदान पे बहुत तेज़ दौड़ सकता है वो, इसलिए देखिए, दैट इज़ वाई द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसलिए इन्हीं सब रीज़नों की वजह से उसमें ये सब खासियत है कि वो रेगिस्तान में सर्वाइव कर सकता है, मीन्स रेगिस्तान में वो रह सकता है। तो इसलिए दैट इज़ वाई द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसलिए कैमल को यानी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, आप इसके राइट एंड रॉन्ग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, कैमल्स लिव इन डेजर्ट। कैमल्स डेजर्ट में रहते हैं, तो ये तो राइट है, तो राइट आएगा। कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कैमल जो है वो वाटर यानी पानी स्टोर करते हैं उनके हम्स में, तो ये तो गलत है, क्योंकि वो तो फैट स्टोर करता है, हम्स में फैट स्टोर होती है, तो यहाँ पे फैट आएगा, तो ये तो गलत है, तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। द थिक एंड फरी स्किन ऑफ द कैमल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द बर्निंग रेस ऑफ द सन। यानी ऊँट की जो फरेदार और मोटी चमड़ी होती है वो कैमल को सूरज की तपती किरणों से बचाती है, तो ये तो राइट है, तो यहाँ पे राइट आएगा।
अब यहाँ पे देखिए फोर्थ, कैमल्स कैन कीप देयर नोस्ट्रिल्स क्लोज टू कीप आउट वाटर व्हेन दे आर स्विमिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि कैमल जो है अपनी नोस्ट्रिल्स यानी नाक बंद कर सकता है, क्यों? क्योंकि पानी बाहर रखने के लिए जब वो स्विमिंग करता है। बट ये तो गलत है, क्योंकि वो तो सैंड स्टॉर्म से सैंड बाहर रखने के लिए अपनी नाक बंद करता है, तो यहाँ पे तो गलत आएगा, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। कैमल्स हैव वाइड फीट दैट प्रिवेंट दैम फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट सैंड। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि उसके जो चौड़े पंजे होते हैं वो उसे नरम रेती में धंसने से बचाते हैं, तो ये तो राइट है, तो यहाँ पे राइट आएगा, दिस इज राइट। सो यहाँ पे राइट आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पे देखिए व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर से रिलेटेड। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द हम्प ऑन अ कैमल्स बैक। मीन्स जो कैमल के बैक पे हम्प्स होते हैं उसका क्या यूज़ है। तो हमने देखा था कि हम्प्स जो होते हैं वो फैट स्टोर करते हैं जो कैमल को हेल्दी रख सकते हैं, इसलिए वो बिना कुछ खाए पिए रेगिस्तान में रह सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर शॉर्ट में मैंने लिखा है ताकि आपको ईजी हो जाए। हम्प्स स्टोर फैट विच कीप द कैमल हेल्दी। मीन्स हम्प्स जो होते हैं वो स्टोर फैट करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, चर्बी स्टोर करते हैं, जिससे कैमल हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। वाई डज द कैमल नॉट सिंक व्हेन इट वॉक्स ऑन सैंड। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि कैमल जो है, ऊँट जो है वो क्यों नहीं धंसता मिट्टी के अंदर जब वो चलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास चौड़े पंजे हैं, इसलिए जो उसे मिट्टी में धंसने से बचाते हैं। तो बिकॉज द कैमल हैज़ वाइड फीट, मीन्स उसके पास चौड़े पंजे जो उसे बचाते हैं। वॉट प्रोटेक्ट्स अ कैमल स्किन फ्रॉम द बर्निंग सन। मीन्स कैमल की स्किन को बर्निंग सन यानी तपते सूरज से कौन बचाता है। तो उसकी जो थिक एंड फरी स्किन है, मीन्स उसकी मोटी और फरेदार स्किन है, वो चमड़ी उसे बचाती है बर्निंग सन से। हाउ डज द कैमल कीप सैंड आउट ऑफ अ नॉस्ट्रिल्स। मीन्स जो कैमल है वो अपने नाक से सैंड को यानी रेती को कैसे बाहर रखता है। तो क्या करता है, वो अपना नाक बंद कर देता है, अपनी नोस्ट्रिल्स जो नाक के छेद बंद कर देता है। तो उसे हम इंग्लिश में क्या लिखा है, अ कैमल कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स। मीन्स वो अपनी नोस्ट्रिल्स जो है वो क्लोज कर लेता है। मैंने शॉर्ट में आंसर्स लिखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए दूसरी एक्टिविटी, व्हाट डू यू थिंक दिस इंडियन प्रोवर्ब मीन्स। प्रोवर्ब मीन्स क्या होता है, कहावत। जैसे अपने इंडिया में कहावत कहते हैं, मुहावरे कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोवर्ब्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि कहावत जो होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। अब देखिए व्हाट डू यू थिंक दिस, मतलब ये देखिए इंडियन प्रोवर्ब यानी जो है हमारी कहावत में, बी लाइक अ कैमल कैरिंग स्वीट्स बट रेनिंग ऑन थ्रोन्स। मीन्स इसमें क्या लिखा है कि कैमल के जैसे बनी है। कहावत में हमें क्या कहना चाहते हैं कि कैमल के जैसे बनी है। कैरिंग स्वीट्स मीन्स वो स्वीटली सबके साथ बिहेव करता है, बट डाइनिंग ऑन द थ्रोन्स, बट बहुत ही मुश्किलों के साथ गुजरता है वो, ठीक है ना। थॉर्न्स मीन्स बहुत ही तूफानों के साथ, बहुत ही मुश्किलों के साथ गुजरता है, लेकिन फिर भी वो स्वीटली सबके साथ बिहेव करता है। तो इसलिए कैमल के जैसा बनिए कि आपके ऊपर कितनी भी मुसीबतें हैं, कितनी भी मुसीबतों से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आप सबके साथ स्वीटली बिहेव कीजिए, अपना बिहेवियर सही रखिए, तो कैमल के जैसे बनिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ इंग्लिश में, वी शुड बिकम लाइक अ कैमल who can bear difficulties for well-being of people sweetly। मीन्स इसमें क्या कहना चाहते हैं कि हमें कैमल के जैसा बनना चाहिए। who can bear मतलब जो वो डिफ़िकल्टी सहन करता है, यानी जो कठिनाइयाँ सहन करता है। फॉर वेल बीइंग ऑफ पीपल यानी लोगों की अच्छाई के लिए वो कठिनाइयाँ सहन करता है, वो भी स्वीटली यानी बहुत ही अच्छे से, स्वीटली यानी बहुत ही सही तरीके से, अच्छे बिहेवियर से वो करता है। तो इसलिए कैमल के जैसे बनिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो ये। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन दिस सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जो मैंने पूरा वीडियो है वो ग्रामर वाले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, अंडरलाइन मीन्स जो कॉमन नाउन है उस पर तो हमें अंडरलाइन करनी है और सर्कल करना है किस पे, प्रॉपर नाउन पे, यानी जो प्रॉपर नाउन है उस पर सर्कल करना है हमें। तो नदीम मेट हिज सिस्टर एट द बस स्टॉप।
अब देखिए नदीम जो है वो है प्रॉपर नाउन, क्यों? क्योंकि कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें प्रॉपर किसी बॉय का नाम दिया हुआ है तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, तो इस पर सर्कल आएगा। मैट इज सिस्टर, सिस्टर में सिस्टर का तो नाम नहीं लिखा हुआ है, खाली सिस्टर ही लिखा, तो सिस्टर तो सबकी होती है तो ये कॉमन हो गया, तो इसमें अंडरलाइन हो गया। एट द बस स्टॉप, बट बस स्टॉप कौन सा है वो नहीं लिखा होता है, यहाँ पे भी ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अनिश इज टॉकिंग टू ईशा, अनिश जो है वो भी प्रॉपर नाउन है और ईशा भी प्रॉपर नाउन है, तो इन दोनों पे सर्कल आ जाएगा। द एलिफेंट इज ईटिंग बनानास, अब देखिए एलिफेंट जो है वो कॉमन नाउन है, एलिफेंट का कोई नेम तो इसमें प्रॉपर शो नहीं किया होता, एलिफेंट वो कॉमन नाउन है। और बनानास, बनानास वो भी खाने का एक फ्रूट है, थिंग है, तो वो भी एक कॉमन नाउन है। माइकल पुट द बॉल थ्रो द बास्केट, मीन्स माइकल जो है बॉल बास्केट में डाल रहा है। अब देखिए यहाँ पे माइकल जो है वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर बॉय का नाउन है। बॉल है वो थिंग का नाम है तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। बास्केट है वो भी कॉमन नाउन हो जाएगा, थिंग का नाम है। सुजाता डिड यू पिक अप द पेन फ्रॉम द टेबल, सुजाता क्या तुम टेबल से पेन उठा के दे सकती हो मुझे? सुजाता जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि कैपिटल में है, देखिए कैपिटल में है दिया हुआ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और पेन जो है वो थिंग का नाम है, मीन्स चीज़ का नाम है, और टेबल जो है वो भी चीज़ का नाम है, थिंग का नाम है, तो ये दोनों कॉमन नाउन हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रही हो ये एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द कॉमन नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज गिवन टू हेल्प यू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बॉक्स में आपको ये दी हुई है यहाँ पे चीज़ें, ठीक है ना, नाउन्स कॉमन नाउन्स, उससे हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है, मीन्स डैश में फिल करना है। तो देखिए आई गेव द एंड फर्स्ट लेटर दिया हुआ, देखा कितना ईजी है, फर्स्ट लेटर दिया हुआ, आपको खाली बाकी के वर्ड्स फिल करने हैं। तो आई गेव द डैश टू माई टीचर, मैंने अपने टीचर को क्या दिया, तो नोटबुक। माई फादर टुक मी फॉर अ राइड ऑन हिज बाइसिकल, तो बी तो दिया हुआ तो उसके साथ क्या आ जाएगा, बाइसिकल, मतलब मुझे मेरे फादर यानी पिताजी बाइसिकल की राइड पे यानी बाइसिकल पे घुमाने लेके गए साइकिल पे। यू मस्ट सिट ऑन द चेयर, तुम्हें सिट मतलब चेयर पे यानी कुर्सी पे बैठना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेयर। कॉल द गर्ल सिटिंग ऑन द बेंच, मीन्स गर्ल यानी लड़की, कॉल द गर्ल सिटिंग ऑन द बेंच मीन्स लड़की को बुलाओ जो बेंच पे बैठी है, तो यहाँ पे तो गर्ल आ जाएगा, यहाँ पे बेंच आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें मैच करना है, जो इंसान जो चीज़ें करता है उससे हमें मैच करना है। तो डॉक्टर देखिए क्या करता है, ट्रीट सी पीपल व्हेन दे फॉल सिक, मतलब जब लोग बीमार होते हैं तो उनका इलाज करता है डॉक्टर। स्पोर्ट्स कोच क्या करता है, टीच अस हाउ टू प्ले अ स्पोर्ट, मीन्स हमें खेल खेलना सिखाते हैं जो स्पोर्ट कोच होते हैं। केमिस्ट क्या करते हैं, मेडिसिन सेल करता है, मीन्स दवाइयाँ बेचता है। कोबलर मीन्स मोची, मोची क्या करता है, मेंड्स अवर शूज़, मीन्स हमारे जूते जो है वो बनाता है, बेचता है, हमारे जूते को सिलता है। अ गार्डनर मीन्स माली क्या करता है, केयर्स फॉर प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन गार्डन्स, मीन्स गार्डन में जो पौधे और फूल होते हैं उनकी रक्षा करता है, उनकी केयर करता है। अब यहाँ पे देखिए अरेंज दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मीन्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स क्या करना है आपको, कि जैसे ABCD होती है जो आपको सबको ABCD आती होगी, तो उस वे में हमें ये अरेंज करने हैं लेटर्स। तो देखिए पहले तो B आएगा तो यहाँ पे बैम्बू हो जाएगा, फिर आएगा J तो यहाँ पे जग हो जाएगा, फिर आएगा K तो यहाँ पे काइट हो जाएगा, फिर आएगा O तो यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा, फिर आएगा W तो W से वॉच हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स। अब देखिए किड्स यहाँ पे है राइटिंग, बीच में एक स्टोरी है, वो स्टोरी आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि हंगरी फॉक्स की क्या स्टोरी है। उसके बाद मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करवा दूँगी, बट आप पहले स्टोरी देख लीजिएगा जाके, ओके। तब तक हम ये करते हैं राइटिंग। लुक एट द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोस्ट कार्ड राइट अ फ्यू लाइन्स टू अ फ्रेंड, write down your friend's name and address on the lines on the right side, your friend's address should be in the given order। मीन्स इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे पोस्ट कार्ड होता है, आप सब ने देखा होगा पोस्ट कार्ड होता है पहले ज़माने में, अब तो फ़ोन आ गए हैं तो अब तो कोई यूज़ नहीं करता, बट कुछ लोग अभी भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को, और है ना
अभी तो जो भी हमें मैसेज वगैरह सेंड करने होते हैं वो तो हम फ़ोन से कर लेते हैं, बट पहले ज़माने में क्या होता था, लेटर्स हम लोग एक दूसरे को भेजते थे। तो वैसे ही लेटर्स के जैसे ही होता है पोस्ट कार्ड। तो जैसे हम लेटर लिखते हैं, ठीक है ना, तो वैसे पोस्ट कार्ड पे हम लोग लिखते हैं। जैसे हमें किसी को शॉर्ट मैसेज देना हो तो लेफ़्ट साइड पे, तो हमें आपको क्या करना है इसमें पोस्ट कार्ड में, लेफ़्ट साइड यानी इस साइड आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को कुछ लाइन्स लिखनी है, फ्यू लाइन्स लिखनी है अपने फ्रेंड्स को। जैसे कि भाई यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, हेलो, आपके फ्रेंड का नाम लिखना है आपको, क्या नाम है आपके फ्रेंड का, जैसे कुछ भी हो सकता है, अनुष, अनीश, सीता, गीता, जया, ऐसे कोई भी नाम हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। तो यहाँ पे हेलो ऐसे करके आपको लिखना है। आई मिस यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई वी विल मीट सून, ऐसे करके आपको कोई भी लाइन्स, आपको जो लाइन्स अगर आपको जो समझ में आती है आप वो लिख सकते हो। जैसे भी मैं कार्टून देख रहा हूँ, तुम्हारा फेवरेट कार्टून ये है, योर फेवरेट फूड, उसका फेवरेट फूड लिख सकते हो आप, ठीक है ना, उसका फेवरेट कार्टून, उसको फेवरेट गेम, उसको क्या खेलना पसंद है, क्रिकेट, वो लिख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो आपको यहाँ पे लाइंस लिखनी है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है अपने फ्रेंड का। कैसे लिखना है, इस ऑर्डर में लिखना है आपको। देखिए, सबसे पहले नेम लिखना है, यानी यहाँ पे तो उसका नेम आ जाएगा, जो भी उसका नेम है, ओके। और यहाँ पे हाउस नंबर आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे तो नेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाउस नंबर, मीन्स हाउस नंबर उसका कुछ भी हो सकता है, 184, 81, 82, D1/2, B1/3, ऐसे करके कुछ भी यहाँ पे हाउस नंबर हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नेम मीन्स कि गली का नाम, कहाँ पे वो रहता है, कौन सी गली में रहता है। जैसे यहाँ पे अपने रतनगढ़ में हो, ये गलियाँ हैं काफ़ी सारी, जैसे रानी सती मंदिर हो गया, JB मार्केट, ये सब गलियाँ हैं, और गुना बाज़ार है, तो ये सब गलियाँ हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पे किसी भी गली का नाम जैसे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, गली स्ट्रीट नेम के बाद आपका सिटी या स्टेट आ जाता है। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, कहाँ रहता है, रतनगढ़ में। आपका फ्रेंड सपोज़ कहीं भी रह सकता है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। सपोज़ यहाँ पे रतनगढ़ चूरू आ जाएगा, यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, या तो यहाँ पे अहमदाबाद या गुजरात आ जाएगा, और यहाँ पे उसका पिन कोड आ जाएगा। जैसे जिस भी स्टेट का आप लिख रहे हो उसका पिन कोड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स है, छोटे छोटे छोटे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो, फिर भी कोई समझ में ना हो, तो यू कैन आस्क मी। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।